गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समझेंगे लेसन नंबर 7 मेरे रजा साहब, जिनकी लेखिका हैं सुजाता बजाज जी। आइए हम इनका परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म राजस्थान में हुआ। वे एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। आजकल पेरिस में रहती हैं। इनके बनाए हुए चित्र एवं मूर्ति कला में भारत की प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई देती है। प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं। रजा साहब सभी धर्म को एक समान मानते थे, मानव मात्र से प्रेम करते थे। जो युवा कलाकार होते थे उन्हें प्रोत्साहित करते थे। उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव, इन गुणों को इस पाठ में दर्शाया गया है। तो आइए इस पाठ के जरिए हम मशहूर चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में समझते हैं। उनकी कलाकृतियाँ विश्व भर में प्रसिद्ध है। सौभाग्य की बात तो यह है कि लेखिका सुजाता बजाज भी प्रसिद्ध चित्रकार हैं और एक चित्रकार की नज़र में दूसरे चित्रकार का वर्णन सुनना प्रशंसनीय होता है। लेसन स्टार्ट करने से पहले हम शब्दार्थ को समझ लेते हैं। उद्घाटन का अर्थ है शुभारंभ। शून्य का अर्थ होता है अचेत, अर्थात जिसमें जान न होना। तन्मयता, एकाग्रता या लगन। करीने से अर्थात व्यवस्थित। प्रदर्शनी, एग्जीबिशन। विवाद, मतभेद। कृतियाँ, रचनाएं। करीने से तरीके से या सलीके से। समालोचक, गुण दोष आदि का वर्णन करने वाला। जिज्ञासा का अर्थ है उत्सुकता, अनहोनी, असंभव या न होने वाली घटना। संस्मरण किसे कहा जाता है? तो स्मृति अर्थात याद। यादों के आधार पर किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख, किसी के याद में उन पर लिखा हुआ जो लेख होता है उसे कहा जाता है संस्मरण। मेरे रजा साहब, इस लेसन में सुजाता बजाज जी कह रही हैं कि 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला कि रजा साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी है। और यह सुनते ही सुजाता बजाज के मानस पटल पर अर्थात उनके मन पर यादों की कतारें लग गई। रजा साहब की यादें एक के बाद एक आने लगी। वे कहती हैं कि अभी लास्ट फरवरी की ही बात है कि मैं दिल्ली पहुंची थी गणपति प्रदर्शनी के लिए और वे सोच रही थी कि शायद रजा साहब व्हील चेयर पर बैठकर ही मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर ही आ जाएंगी। लेकिन उसके पहले उसी रात को कुछ अनहोनी से हुई एक अलग घटना घटी। जैसे कि उस रात रजा साहब सुजाता बजाज जी के सपने में आई। उन्होंने सुजाता को उठाया और उनसे बातें की। उनके होने वाले शो के लिए, प्रदर्शनी के लिए शुभकामनाएं भी दी और कहने लगी, सुजाता एक बार मुझे मिलने के लिए आ जाओ, अब मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ। सुजाता बजाज जी कहती है, जब यह सपना मैंने देखा तो मेरे लिए तो रुकना ही मुश्किल था और मैं उन्हें अस्पताल में देखने पहुँच गई। जब वे उन्हें रजा साहब को अस्पताल देखने के लिए पहुंची तो वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे थे, अर्थात सिर्फ सांसें चल रही थी लेकिन उनमें जान नहीं थी। सुजाता बजाज जी उन्हें अलविदा कहकर लौट आई।
रजा साहब के बारे में वे हमें कुछ बता रही हैं। वे कहती हैं कि रजा साहब मुस्लिम धर्म के थे, लेकिन उतने ही वे हिंदू भी थे और ईसाई भी थे। वे अपनी स्टूडियो में गणपति की मूर्ति भी रखते थे, क्रॉस भी रखते थे, बाइबल रखते थे, गीता, भगवत गीता, कुरान भी रखते थे। उनकी माँ की एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा, यह पुस्तक और भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं एक साथ रखते थे। वे गणेश जी को पूजते थे, गणेश जी की पूजा करते थे और हर रविवार सुबह चर्च में भी जाया करते थे। अर्थात इससे हमें पता चलता है बच्चों कि वे सभी धर्म को समान मानते थे। आगे सुजाता जी कह रही हैं कि एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शन देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो प्रसिद्ध चित्रकार S.H. रजा है। यह सुनते ही सुजाता बजाज जी एकदम सावधान हो गई, क्योंकि उनके पास जो लिस्ट थी उस लिस्ट में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए, क्योंकि सुजाता बजाज को तो वे जानते नहीं थे। उन्होंने इंटरव्यू दिया, बहुत सारे बातें की और अचानक पूछने लगे कि आप क्या क्या करती है। लेखिका ने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं।